हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, अगर सभी वीडियो को आप देखते हुए चलते हैं तो आपके एग्जाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। उसके लिए करना क्या है कि जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी वीडियो को बारीकी से देखते हुए चलते हैं आप एग्जाम में, तो 35 में 35 आपका एग्जाम में सही होगा ऑब्जेक्टिव। और देखिए, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, जितने भी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं उसको अगर प्रॉपर आप देखते हुए चलते हैं तो एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने। तो उसके लिए करना क्या है कि प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और जितने किए गए हैं उसको देखते हुए चलिए, आप आसानी से एग्जाम में 400 प्लस ला लेंगे। 400 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर आप लोग को गाइडलाइन पे चलना होगा और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित बेहतर करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि बायोलॉजी का सेट 15 है और सेट 15 में बताता हूं और समझाते हुए चलता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभन कोडोन है? क्या है? ए यू जी हो है कि यू ए है कि यू ए जी है कि यू जी ए है? तो मैं इसकी पहले मैं बता देता हूं कि कोडोन क्या होता है, तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आनुवंशिक कोडोन जो होता है ये प्रोटीन निर्माण के लिए एक सूचना होता है। आनुवंशिक कोडोन जो होता है ये प्रोटीन निर्माण के लिए क्या होता है? एक सूचना होता है। और इस सूचना को डीएनए से कौन? एमआरएनए लेके जाता है। कौन लेके जाता है? एमआरएनए लेकर जाता है। किसके पास? तो एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना को लेकर क्या करता है? जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये प्रोटीन निर्माण के लिए कोडोन होता है। तो जो पहला कोडोन होता है वो एयूजी होता है। याद रखेंगे, प्रारंभिक कोडोन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? एयूजी को। और कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें तो है UACG, कैसे भी लिख दिया मैंने। तो देखिए, यहाँ पे शुरुआत में AUG है। तो हमेशा जब भी प्रोटीन का निर्माण करना होगा तो हमेशा किसको खोजा जाएगा? AUG को। और AUG जहाँ पे मिल जाएगा वहीं से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी? शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि AUG नहीं मिलता है, तो उस स्थान पे GUG को हम लोग क्या प्रारंभिक कोडोन के नाम से हम लोग क्या जानकर चलते हैं। तो याद रखिए कि हमेशा हमेशा 90% केस में प्रारंभिक कोडोन AUG होता है, लेकिन AUG कभी कभी नहीं रहता है, तो उसके स्थान पे प्रारंभिक कोडोन कौन होता है? GUG। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो याद हो गया कि प्रोटीन निर्माण की क्रिया कौन शुरू कराएगा? ये AUG। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को बंद करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समापक कोडोन। क्या बोलते हैं? समापक कोडोन के नाम से जानते हैं। जब भी प्रोटीन के निर्माण की क्रिया चल रहा होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या कर देता है? बंद कर देता है। ये भी आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। यही देखिए क्या पूछ रहा है, तीन निम्न में से कौन सा समापक कोडोन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि AUG भी समापक कोडोन होता है, UAA भी समापक कोडोन होता है, UAG भी होता है। इसलिए इसका राइट जवाब डी नंबर होगा। मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं ये समापक कोडोन है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है कि आनुवंशिक कोडोन कितने नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं? 2 नाइट्रोजन क्षार के कि 3 कि 4 कि 5? तो मैं बता दूं कि ये 3 नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। कितने? 3। अभी आप लोगों ने देखा कि AUG था या UAG था, ये आप लोगों ने अभी देखा, या UAA था। ये हमेशा कितने नाइट्रोजन क्षार लगे हैं? 3 नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं। तो ये कितने नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड जो होता है, आनुवंशिक कोडोन जो होता है, हमेशा 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। और ये 3 नाइट्रोजन क्षार का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। यह भी याद रखिएगा। अगर पूछ देता है कि आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन कोडोन का बना होता है, यह बात किसने बताया था? तो यह बात जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे? बताए थे। तो ये भी आप लोग को जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे कि ना हाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है,
तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक्स्ट्रा मैं पॉइंट इसलिए मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए, इस बात को ध्यान रखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है? एडेनिन है कि यूरासिल है कि थाइमिन है कि साइटोसिन है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब एडेनिन होगा। आप याद रख लीजिएगा कि प्यूरिन दो होते हैं, वो एक तो एडेनिन बता दिया और दूसरा आपको याद रख लेना है ग्वानिन। ये दोनों आप लोग को यहीं पे याद कर लेना है कि टोटल प्यूरिन की संख्या दो होती है, एक होती है एडेनिन और दूसरा होती है ग्वानिन। और ये जो तीनों के तीनों दिखाई दे रहे हैं ये पायरेमेडिन होते हैं। क्या होते हैं? पायरेमेडिन। ये भी आप लोग को याद रखना है कि पायरेमेडिन कौन कौन होते हैं। तो पायरेमेडिन की संख्या 3 होती है। कौन कौन? यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन ग्वानिन की संख्या कितनी होती है? तो ग्वानिन की संख्या 2 होती है। कौन कौन? तो एडेनिन होती है और ग्वानिन होती है। ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए मैं बोला ना कि जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें शक नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायरेमिडीन डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन है, यूरासिल है, थाइमिन है और क्या साइटोसिन है? तो मैं अभी बताया था कि पायरेमिडीन तो यही तीनों न है। तो मैं बता दूं कि डीएनए में यूरासिल नहीं मिलता है। याद रखिए कि डीएनए में क्या नहीं मिलता है? यूरासिल। लेकिन आरएनए में यूरासिल तो मिलता है, लेकिन आरएनए में क्या नहीं मिलता है? तो आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं मिलता है, तो आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन क्षार नहीं मिलता है। अगर डीएनए की बातें कर रहा है तो डीएनए में यूरासिल नहीं मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है और अच्छे से अध्ययन इसको कर लेना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डीएनए की खोज कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था कि 1900 ईस्वी में हुआ था कि 1869 में कि 1969 में? तो मैं बता दूं कि 1869 ईस्वी में किसका खोज हुआ था? डीएनए की खोज हुआ था। और कौन किए थे? तो फ्रेडरिक मिशर किए थे। ये भी याद रखना है कि कौन डीएनए खोजे थे? तो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की क्या किए थे? खोज किए थे। कब किए थे? तो 1869 ईस्वी में। तो जो एक्स्ट्रा में बताया कि जो एक्स्ट्रा लगेगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सभी। तो मैं बता दूं कि डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिप्लिकेशन, जिसको हम लोग प्रतिकृति के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके? प्रतिकृति के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या कहते हैं? तो रिप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की विधि क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन कि ट्रांसक्रिप्शन कि ट्रांसलेशन कि सभी? तो मैं अभी बताया था कि आपको डीएनए से डीएनए बनना था तो रिप्लिकेशन था, लेकिन डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो अनुलेखन किसे कहेंगे? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम लोग क्या अनुलेखन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात और मैं यहीं पे मैं बता दूं कि जब एमआरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवादन के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा लगे आप वही नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आरएनए में निम्न में से किस जीव में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है? टीएमवी, जिसको टोबैको मोजेक वायरस बोलते हैं, और ये दूसरा है वायरस। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये दोनों में क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अगला देखिए क्या है कि डीएनए द्विकुंडलित मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं बता दूं कि डीएनए मॉडल को द्विकुंडलित मॉडल को 1953 में कौन कहते हैं? वाटसन और क्रिक दोनों ने। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि 1953 ईस्वी में कौन? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल को क्या कहते? प्रकाशित किए थे। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब डी नंबर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि कब प्रकाशित हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। तो जो एक्स्ट्रा लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोला ही। अगला है कि अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। डीएनए करता है कि आरएनए के, प्रोटीन के, सभी? तो मैं बता दूं
कि ये करता है कौन सा, डीएनए करता है। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कौन कार्य करता है, डीएनए करता है। अगला में पूछा कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले ही इस क्वेश्चन की चर्चा कर दिया हूं, इसलिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है, कुल कितने आनुवंशिक कूट होते हैं, 4 होते हैं, 63, 64, 61। तो मैं बता दूं कि कुल कितने, तो 64 आनुवंशिक कोडोन होते हैं। कितने, 64, जिसमें 61 जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण करता है, और 3 मैंने अभी बताया था कि ये समापक हैं जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को बंद करते हैं। तो कौन कौन थे, तो AUG था, AU और क्या था, UAG था, यही तीनों थे। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए कि समापक कोडोन कौन है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं एक भी फालतू का नहीं है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखिए। अगला है कि निम्नलिखित अणु का पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ कोई है, वो है आरएनए। याद रखिएगा कि सबसे पहला खोजा गया आनुवंशिक पदार्थ कौन है, तो सबसे पहला खोजा गया आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए है। अगला देखिए क्या है कि आरएनए में पायरिमिडीन मिलता है, कौन, साइटोसिन और थाइमिन। मैंने बोला था कि थाइमिन डीएनए में, आरएनए में नहीं मिलता है। और क्या, एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या होते हैं, ये प्यूरिन होते हैं। और क्या, साइटोसिन, यूरासिल, एकदम बिल्कुल सही है, सी नंबर। क्योंकि देखिए इसमें भी थाइमिन है, तो थाइमिन तो डीआरएनए में होता ही नहीं है, तो थाइमिन से ऐसे कट गया। और ये दूसरा जो दिखा रहा है ये क्या है, प्यूरिन है, और हमें पायरिमिडीन खोजना है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये क्वेश्चन सही भी है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे, इसमें शक तो होना ही नहीं चाहिए कि आप कितना बेहतर करेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए, और बेहतर करेंगे तो बेहतर होगा ही। चलिए तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।